So good evening everyone. Welcome to today's revision session for JEE Mains 2021 most weighted JEE Mains exam I can say. M11 का रिवीजन ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया था. फिर हम M20 का शुरू करने वाले थे. Yes, just a minute. Yes, Abhin is telling that कि सर अगर हम इसकी वैक्सीन लाएंगे तो वो टाइम पे शायद नया वायरस आ जाएगा. देखते हैं, अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है. यस, विष्णु इज टेलिंग कि सर आज पढ़ा ही नहीं, आज एफटी एंड एमटी का डाउट सॉल्विंग. एग्री विष्णु, बट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जैसा कि हमें दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म करने के लिए ये थर्सडे और नेक्स्ट थर्सडे वाले डाउट सॉल्विंग को हम नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सारे आपके डाउट सॉल्विंग है. ओके, यस. नाउ हर्षा इज टेलिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट चाइनीज आर ईटिंग टुडे. हाँ, हो सकता है कोई नए एलियन को खा रहे हैं. सो वॉट एवर इट मे बी. तो आज का थर्सडे और नेक्स्ट का थर्सडे आपका नॉर्मल क्लास रहेगा, क्योंकि पहले हम फटाफट ये खत्म कर देंगे एंड फिर अब वो कर देंगे. अच्छा, आई एग्री. टेस्ट लिख के पूरा क्लास सुनने में आप बहुत थक जाओगे. ज्यादा नहीं होगा, डोंट वरी. M20 आपका हल्का फुल्का चैप्टर ही है, इसीलिए वो रखा है. एंड नेक्स्ट थर्सडे और हल्का फुल्का ले लेंगे, M16 ले लेंगे आपका रीजनिंग. ओके, तो ज्यादा वो नहीं होगा. M20 इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बहुत ही हल्का फुल्का है. ठीक है. एंड उससे उसके ऊपर भी जाने से पहले जो कल काहुट में 2 क्वेश्चन बचे थे वो देख लेते हैं फटाफट. राइट, तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, राइट, यस यू आर आस्किंग कल हॉलीडे है. कल हॉलीडे तो मैं नहीं एग्जैक्टली नहीं दे रहा था, मतलब मैथ्स का क्लास लेने का ही प्लान कर रहा था, क्योंकि हमें सिलेबस फिनिश करना है. राइट, एंड आई थिंक वी कैन टेक. एम आई करेक्ट? हमारा क्लास नहीं है. कौन सा क्लास नहीं, मतलब स्कूल की तरफ से आपका क्लास नहीं है? अच्छा, कल फ्राइडे. फ्राइडे मेरा किसका होता है? हाँ, ओके. 11th के दोनों साथ में हो जाते हैं ना, 11th एडवांस 11th. हाँ, तो बस ठीक है. तो आप में तो मेरा मैथ्स का क्लास नहीं है, तो नो इश्यू इन दैट. चलो, तो आपका पहला क्वेश्चन था. दूसरा सब्जेक्ट आप उनने पूछ सकते हैं. ये क्या हुआ है मेरे पैड को? हो, यस, इट इज वर्किंग नाउ फाइनली. ओह ग्रेट. चलो, कल छुट्टी है या नहीं, दैट आई मैं मेरे जितने क्लास है वो मैं ले रहा हूँ, तो आपके क्लास में तो मेरा क्लास नहीं है. बाकी क्लासेस के लिए आप पूछ सकते हैं रिस्पेक्टिव टीचर्स को. सो एक क्वेश्चन था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई डिवाइड बाई एक्स. राइट, जिसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया था कि किस तरीके से होगा क्या नहीं होगा, लाइक दैट. एंड अब ये क्वेश्चन को जितना मैंने एक्सप्लोर किया एज वेल एज हर्षा ने भी सॉल्व करके भेजा, तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं. लेट मी शो यू बोथ द वेज. दूसरे मेथड के लिए आपको उसका एक एक्सपांशन याद रखना पड़ेगा, बट वो एक्सपांशन जैसा कि हमने बोला था एबिन ने कि सर यहाँ पे हम मैक्लोरिन सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, लाइक दैट. राइट, कि जहाँ पे हम ज्यादा नहीं, बस 3 टर्म्स फाइंड करेंगे जो हमें बोला था विष्णु ने. राइट, हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि एफ ऑफ 0 हम कैसे फाइंड करेंगे. राइट, एफ ऑफ 0 एग्जैक्टली हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे, बट इन सबकी जगह हम लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 फाइंड कर सकते हैं. इसकी जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डैश 0 फाइंड कर सकते हैं. एम आई करेक्ट? एंड यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डबल डैश 0 फाइंड कर सकते हैं. तो ये वाला बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट यहाँ से उसकी एक सीरीज आई है जो आप याद रख सकते हो डायरेक्टली. वो सीरीज है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई. एफ ऑफ 0 में भी आपका ई आ रहा है, एफ डैश 0 में भी ई आ रहा है, एफ डबल डैश 0 में भी ई आ रहा है, सब में ई आ रहा है. क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इसको y लेना पड़ता है, एंड इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने के लिए आपका इसका आंसर e मिलेगा. फिर ln आप लगाते हो, 1 अपन y करते हो तो वो e हो जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो. सो e से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाता है 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस
11/24x², एंड इस तरीके से आपका पूरा एक्सपेंशन चलता रहता है. एम आई क्लियर एवरीवन? 1 + x होल टू द पावर 1/x. तो ये एक आपका एक्सपेंशन है. अगर आप इसे साइड पे रख के लिख के रख सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में याद रखना चाहें तो. ओके, तो ये एक मेथड ये है. तो जब आप इसे रखोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे तो एक ई और माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स में से x कॉमन, एक एक x कैंसिल, तो ये आपका e/2 बचेगा. सर इज दिस फ्रॉम मैक्लोरियन ओनली? यस, दिस इज फ्रॉम मैक्लोरियन ओनली. सारी सीरीज आपके मैक्लोरियन से ही आती है. अब ये आप पूछोगे सर कैसे, तो एक f'0 मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि f'0 हम कैसे ला रहे हैं. ओके, क्योंकि वो आपका दूसरी मेथड में भी आएगा. क्योंकि यहाँ से आप f'0 अगर देखो, राइट, f'0 आपका क्या हो रहा है, इजंट इट -e/2. चलो, तो वो हम करते हैं. अब ये वाली मेथड है हर्षा की मेथड, जो हर्षा ने भेजा था कि सर यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू 0. यस, दिस इज योर वन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन. 1 + x होल टू द पावर 1/x माइनस e डिवाइड बाई x. बट इसको आप याद नहीं रखना चाहो तो छोड़ सकते हो, राइट. यू कैन अप्लाई अनदर मेथड हियर जो भी लंबी है. सी, तो पहले की जैसा हमने सोचा था कि अगर हम लिमिट रिलीज कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, e -e, सो 0 डिवाइड बाई 0. एम आई करेक्ट? 0/0 है तो हम एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अब जब एल हॉपिटल अप्लाई करना है, यस विष्णु इज टेलिंग सर वो निकालो सर एक्सपेंशन ये वाला. ये तो मैंने बोल दिया ना, फिर यहाँ से आपका डायरेक्टली कैसे हो जाएगा. शैल आई शो यू दैट एज वेल कि कैसे होगा इसके बाद आगे. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट. मुझे लगा वो शायद ओरली पता चल गया होगा. सो यहाँ पे एल है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0. अच्छा, वो नहीं, ये निकाल के दिखाऊं कि f'0 रख के कैसे आया. नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. f'0 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि f'0 ये वाली मेथड के साथ रिलेटेड है, तो f'0 यहाँ पे हमारा होने ही वाला है. तो f'0 तो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ. f'0 निकालना दम निकल जाएगा, राइट. f'0 मैं आपको दिखा रहा हूँ यहीं पे, वहां से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. समझो यहाँ पे, right? Now Manoj is telling sir show Maclaurin series one more time. Yes, see, this is your Maclaurin series. F of x is equal to f of 0 plus x f'0 plus x² by 2 factorial f'0 and so on. This is your Maclaurin series. अब यहाँ पे हम f of 0 डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 + 0 होल टू द पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म है, एंड वो आपको पता है कि उसकी लिमिट आपको पता है. तो यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x फाइंड कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 0 लिख दिया है गलती से. इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x जो हो जाएगा e. इसी तरीके से यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f'0 फाइंड कर सकते हैं या f'(x). तो आप पूछेंगे सर f'(x) हम कैसे फाइंड करेंगे, तो f'(x) मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्योंकि अनदर मेथड में वो उसी से होगा आपका f'(x) से. ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट. f'(x) हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f'(x) या f'0 आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा. इसी तरीके से f'0 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e आपको सभी जगह पे मिलेगा. यहाँ से e आप कॉमन निकाल दोगे, 1 बचेगा. यहाँ आपको -e/2 मिलेगा जो हम यहाँ पे लाएंगे. तो e कॉमन निकाल रहे हो तो -½ बच जाएगा, x यहाँ पे है. उसी तरीके से यहाँ पे आपका 11/24 आएगा x². ये क्लियर एवरीवन? सो इसे एज आप स्टैंडर्ड एक्सपेंशन याद रख सकते हैं इन द एंड. And let me show you f'0, how we can find limit x tends to 0 f'(x) here. F of x, f'(x), f'(x). Now see here. So limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1/x minus e upon x. ये हमारे पास है. एक एक करके देखते हैं. So अगर मैं यहाँ पे एल हॉपिटल अप्लाई कर रहा हूँ, समझना, तो 1 plus x whole to the power 1/x को मैं अभी के लिए f of x नाम दे दूं. तो आफ्टर अप्लाइंग एल हॉपिटल व्हाट कैन आई लेफ्ट विथ हियर, इन न्यूमरेटर f'(x), e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी, e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. एम आई करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 f'(x). यू कैन टेल मी यस एवरीवन? तो जो आपकी लिमिट है वो लिमिट का आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f'(x). ओके,
Okay, Manoj, just a minute. See this. Will it be? This is okay. Okay. Limit x tends to 0 f dash x. ये clear है everyone? You can tell me yes if this is clear to you. Limit x tends to 0 f dash x. तो अब आपको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, याद करो। इसको हम ले लेते थे y, फिर log लेते थे, राइट? या एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही लिखना है तो सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स। वही सेम यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स वही था, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स। लेट अस अप्लाई log ऑन बोथ द साइड्स, log बेस ई, जिसे हम ln भी बोलते हैं। ln एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स, जो कल मैं यहाँ पे ln लिखने में गलती कर रहा था, फिर यहाँ पे आप ही ने बोला था कि सर यहाँ पे एल हॉपिटल लगाने से हमें आंसर मिलेगा। ln एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ln 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, या फिर यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, so f dash x is equal to f of x 1 upon x into 1 plus x minus 1 upon x square ln 1 plus x. So therefore f dash x is equal to f of x. Now यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 upon x into 1 plus x minus 1 upon x square ln 1 plus x, 1 upon LCM आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, isn't it x square into 1 plus x? तो इधर मुझे x स्क्वायर लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी माय x, माइनस यहाँ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी इफ यू एग्री। चलो अब व्हाट वी वांट लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x। एम आई करेक्ट? वी वांट लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x। यस, वी गॉट द सेम थिंग यस्टरडे, बट यस्टरडे इसके बाद हम नहीं निकाल पाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों को लग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके f ऑफ x को भी लगेगा। f ऑफ x क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स into limit x tends to 0, your expression is x minus 1 plus x into ln 1 plus x divide by x square into 1 x square plus x square into x x cube। चलो अब 1 plus x होल टू द पावर 1 by x आपका क्या होगा, जब आप x टेंड्स टू 0 रख रहे हो, 1 plus 0 टू द पावर इंफिनिटी, इजंट इट e? क्या ये आपका e हो जाएगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बोला ये टर्म आपकी सभी जगह होगी, तो e f डैश x में f डबल डैश x में आपको मिलेगा। चलो अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अटक गए थे लास्ट क्लास में कि जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0 माइनस 1 प्लस 0 ln 1 0 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 0, ये आपका 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। सो सिंस ये 0 बाई 0 फॉर्म है, क्या मैं यहाँ पे एल हॉपिटल वापस अप्लाई कर सकता हूँ? लेट अस अप्लाई एल हॉपिटल वन मोर टाइम। सो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे u इंटू वी रूल, सो 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, e इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स कैंसल, ये 1 बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ, इजंट इट 2 प्लस 3x, ये कैंसल, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, या थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, e इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0,
माइनस ऑफ ln 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स के नीचे जोड़ी होती है x इंटू 1/2 प्लस 3x। वापिस लिमिट दे दूं सेपरेटली, तो अगर मैं लिमिट सेपरेटली दे रहा हूँ, तो दिस इज e। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है, एंड ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 3 टाइम्स 0 विच इज 0। सो इजंट इट माइनस e by 2? So can I say that limit x tends to 0, f dash x is equal to minus e by 2? Understood this, everyone? You can tell me yes if you agree. तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस e by 2। जो आपका कल का आंसर था। अब पता चला कि ये कैसे करना है। Shall I repeat one more time or is it clear? Okay, तो दो मेथड हैं। अब वो वाली मेथड में जब आपको पूरी सीरीज याद रख रहे हो तो आसान हो जाएगा। हाँ, बट और अगर आप डिराइव करने जा रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो एफ डैश जीरो में हमारी हालत खराब हो गई इतना लंबा, तो एफ डबल डैश जीरो सोचो। कुछ स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ था तुक्का मार के। हाँ, सीरीज भी बहुत यूनिक है, तो सीरीज के लिए बस ये आपके दो स्टेप तो हो ही जाएंगे, e माइनस एक्स बाई टू ई। सीरीज के दो स्टेप तो आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि कुछ जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें ज्यादा दिमाग गया होता है, वो याद रह जाते हैं कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने काउट में देखा था। इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर आपकी स्टोरी बन जाती है। ये क्वेश्चन वही है जिसमें काउट से देखा था, जो अलग अलग मेथड देखा था, तो फिर उसमें ये दो टर्म तो आपको याद रह जाएंगी। मैक्लोरियन सीरीज से एफ ऑफ जीरो तो हमें पता है ई होता है, ये एफ डैश जीरो माइनस ई बाई टू आया था, एक्स माइनस ई बाई टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा 11/24। डेफिनेटली तुक्का मारना भी एक स्किल है। तुक्का कब मारना है कब नहीं वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड में, जब आपकी सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। तो कोई आप ऐसे ही तुक्का मत मारे। सर यूनिक क्वेश्चन में सिर्फ आंसर याद रहता है, मेथड नहीं। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर। ओके, व्हाट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर मींस? ये आप इसकी बात कर रहे थे अर्षा, 2 11/24 लाइक दैट? How many terms we need to remember? Yes, agree. क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, x स्क्वायर है। हाँ, ये क्वेश्चन हाई लेवल का है। चलो अब आपके काहुट का दूसरा क्वेश्चन देखें। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? लिमिट्स का काउट बहुत अच्छा था। yes. Now, this was your second question. Am I correct? चलो अब यहाँ पर आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि लिमिट का फर्स्ट स्टेप क्या है? रिलीज द लिमिट। सो दिस इज योर इनफाइनाइट प्लस वन इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट होल टू द पावर इनफाइनाइट। और जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, वेट, इज माई वॉइस कमिंग क्लियर? जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हम x की मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर होगी 1 ओनली। So if I'm taking x common, it is 1 plus 1 by x. Right? If I'm taking x common from here, it is 2 plus 1 by x whole to the power x square. So if I release the limit here, यहाँ पे आपका फॉर्म क्या हो रहा है? 1 plus 0, 2 plus 0,
एंड होल टू द पावर इन्फिनिटी। एम आई करेक्ट? आपके पास 1 + 0 होल टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। होल टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स दिस होल टू द पावर इन्फिनिटी। बट वहां पे भी अगर यहाँ 1/x है तो पावर में x होना चाहिए, यहाँ पे तो x² है। तो अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है समझो। अगर आप लिमिट को रिलीज कर रहे हो तो इधर 1 + 0 बचेगा 1, इधर 2 + 0 बचेगा 2, 1/2। ये 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी होगा। चलो आप मुझे ये बताओ 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी कौन से नंबर की ओर जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर x। यस, एंड दिस टेंड्स टू 0। दैट्स इट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, एम आई क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट है? तो कई बार ये हो जाता है कि हमें लगता है क्वेश्चन, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन कर दे ना उसके बाद छोटा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अरे ये तो और टफ होगा। जैसे -e/2 वाले क्वेश्चन के बाद ये हमने किया था, तो ऐसा लगता है, बट कई बार वो आसान निकल जाते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? चलो M20 शुरू करें। लिमिट के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एग्री। अच्छा, आज का टेस्ट 360 मार्क्स का था। नहीं विष्णु, वो पूछ रहे हैं कि क्या लिमिट के क्वेश्चन कैसे होते हैं वैसा। ओके, इट वाज ऑफ 2019। ओके ओके, तो फटाफट अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज M20 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? मुझे पता है आप ऑलरेडी एग्जाम देके थक चुके हो, तो आसान सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा इसका रिवीजन, एंड फिर इसके काउट में आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं, इवन अभी भी। चलो, पहला टॉपिक आपको याद है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले तो आपको यही याद करना पड़ेगा कि व्हाट वाज कंटिन्यूटी। इवन हाँ, ग्राफ जो हमने कल का लिमिट का रिवीजन जहां से स्टार्ट किया था, तो जो पहला ग्राफ था दैट इज नथिंग बट योर कंटिन्यूटी। एम आई क्लियर? ओके, पहले वो देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगी। तो पहले हाफ पोर्शन ऑफ टुडेज क्लास दैट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए ये वाला जो हमारा पहला ग्राफ, सो इन नॉर्मल वर्ड्स, राइट, इन नॉर्मल वर्ड्स कंटिन्यूटी मीन्स जब आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। whenever you are drawing graph of that function or any function, if आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पा रहे हो, so that is nothing but your continuous function. Am I clear? So here I can say that if limit x tends to a, f of x is equal to f of a, I can say that function is continuous at a. बाकी सारे पॉइंट के लिए मैं नहीं बोल सकता, बट ए के लिए तो बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू ए पे वो कंटिन्यूस होगा। बट अगर इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट? वो टाइम पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, सो मैं आपको ये बोल रहा था कि इतना तो आपको पता ही है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होता है। इन मैथमेटिकली लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज इक्वल टू f of a, वो सिर्फ आपका एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ। इसी तरीके से अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो वो टाइम पे हम बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन उसके पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है, राइट, एंड इन नॉर्मल वर्ड्स कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ग्राफ से, राइट, कि ग्राफ आप उसका इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन, अगर मान लो कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो कौन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? आई थिंक वो भी कल हमने ग्राफ में देख लिया था।
एम आई क्लियर एवरीवन? ये वाले दोनों, यस। चलो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जिसकी हम लिमिट ट्राई करने की कोशिश करते थे। चलो इन दोनों को सेपरेटली डिफाइन करते हैं। सो जब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है बट एफ ऑफ ए अलग है। सो इजंट इट योर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? हाँ या ना एवरीवन? डेफिनेटली विष्णु कराऊंगा, राइट? दोनों मेन थ्योरम पे के क्वेश्चन। सो दिस इज योर टाइप 1 ऑफ डिसकंटिन्यूटी which is called removable discontinuity. yes, या जिसका दूसरा नाम, राइट, जो हर्षा सजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आपका पॉइंट आइसोलेट हो जाता है। सो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये वाली डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूवेबल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस discontinuity can be removed by redefining f of a, right? और f of x at x equal to a. Am I clear? हाँ या ना everyone? चलो अब आपके सुपर जूनियर्स क्लास 9 वाले बोल रहे थे कि विद्यानगर में नए कोरोना वायरस के 2 केस मिले हैं। यूके से कुछ लोग ट्रैवल करके इधर भी आए हैं। कैन यू वेरीफाई दैट इज रूमर और ट्रू? रूमर होगा तो रूमर, रूमर, राइट? नाउ टाइप 2, टाइप 2 is your irremovable discontinuity. क्या मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? कहीं कुछ स्टक नहीं हो रहा है ना? अच्छा मनोज, राइट। चलो इरिमूवेबल का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा? यस, अभिषेक इज आस्किंग सर कैन यू गिव एग्जांपल फॉर बोथ? तो वो तो उस तरीके से फंक्शन डिफाइन करना होगा, राइट? ओके। हाँ, तो जब भी वॉइस क्रैक हो आप मुझे बता देना, क्योंकि कभी कभी अच्छा स्टक हो रहा है। वेट, लेट मी टर्न ऑफ माय वीडियो। क्या अभी आवाज आ रहा है अच्छे से? कैन यू हियर माय वॉइस? ठीक है, ओके। तो कभी कभी नेट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। विद्यानगर, चलो। तो मैं इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बात कर रहा था। नहीं विष्णु, मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ, मैं T4 से ही क्लास ले रहा हूँ, T4 9 क्लास लेने के लिए आता हूँ। तो अभी के लिए ई ब्लॉक से मुझे थोड़ा दूर आना पड़ता है हर रोज। ई ब्लॉक से इधर आना, वापस जाना। ओके, सो इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझो यहाँ पे एवरीवन। उसके वापस 2 काइंड है आपके, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। ये जो कल हमने ग्राफ देखा था दैट वाज ऑफ फर्स्ट काइंड, कैन यू सी दिस? इसके हिसाब से आपके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफाइन है, बट वो जो आपके दोनों हैं वो सेम नहीं है। ओके, एंड ये फर्स्ट काइंड का दूसरा नाम बोला जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी। कैन यू सी? क्या यहाँ पे जंप हो रहा है? क्या वैल्यू में जंप हो रहा है? हाँ या ना?
So this is also called your jump discontinuity. तो यहाँ आपका एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होता है, तो लिमिट डिफाइन ही नहीं होगी, तो जंप हो रहा है। सेकंड काइंड में आपका कोई एक लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेट मी शो यू दैट। वो ग्राफ में दिखाना मुश्किल है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसके कई तरह के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। हाँ, जैसे y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपका हो गया, राइट। या फिर मान लो ये ग्राफ का मैं ये पार्ट हटा ही देता हूँ, मतलब ये ग्राफ आपका a के बाद डिफाइन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या इसका राइट हैंड लिमिट डिफाइन होगा? नहीं, राइट। दिस इज वन सच केस। अनदर केस इज योर xy इक्वल टू c स्क्वायर, राइट, और y इक्वल टू 1/x, जो भी हर्षा एग्जांपल दे रहे हैं, समझो। ये ग्राफ आप सबको पता होगा, हम कॉनिक्स का भी रिवीजन कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और नॉट, एवरीवन। x into y equal to c square, x into y equal to 1। चलो अब आप मुझे इसमें बताओ, अगर मैं x टेंस टू 0 जा रहा हूं, राइट, 0 प्लस, तो आपका y कहाँ जाएगा? y इक्वल टू 1/x है, इफ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, ये कहाँ जाएगा? आप ओरिजिन के यहाँ से राइट साइड से आ रहे हो, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x, वो कहाँ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। तो यहाँ पे कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड योर सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि जहां पे आपकी आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, कि जहां पे वो आपकी डिफाइन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइदर दोनों डिफाइन नहीं है या फिर कोई एक डिफाइन नहीं है, जो ये आपका हो गया। यहाँ पे तो पूरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, आपका फंक्शन ए पे अटक जा रहा है, तो उसकी बस आप लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी एज वेल। एसेंशियल मतलब ये आ गई मतलब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, वो जंप डिसकंटिन्यूटी। दिस इज एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। दैट वाज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसका दूसरा नाम है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये तीनों डिसकंटिन्यूटी क्लियर एवरीवन? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। चलो नाउ अभिषेक वाज टेलिंग टू गिव एग्जांपल ऑफ ईच, तो हर एक के कुछ ना कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभिषेक, ये एक एग्जांपल तो आपका हो गया, y इक्वल टू 1/x, राइट। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ थर्ड केस। yes, Asha is telling sir removable we have another when f of a is not defined। okay, हाँ, जब हाँ मतलब एग्जैक्टली रिमूवल में आपकी कंडीशन क्या है कि आपकी लिमिट डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए।
तो वहां पे अगर एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है तो एग्री, वो भी आपका रिमूवेबल कहा जाएगा। चलो, तो एक एग्जांपल तो आपको क्लियर होगा अभिषेक, ये वाला एग्जांपल हम y इक्वल टू 1/x ले सकते हैं आपका एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी का। चलो, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस, फर्स्ट काइंड के लिए नाउ विष्णु इज गिविंग एग्जांपल y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट अस टेक दैट एग्जांपल। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको कहां पे लिमिट लेनी है वो डिपेंड करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, इफ यू रिमेंबर, यस हर्षा, एट ऑल द इंटीजर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे सारे आपके इंटीजर्स दे रहा हूँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो 0 से 1 के लिए इन सब के लिए आंसर 0 आएगा। ऐसे स्टेयर बनती जाती है, हाँ या ना एवरीवन? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, क्योंकि सबका आपको फ्लोर दे देता है। -1 to 0 के लिए सबका फ्लोर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2। तो हर एक इंटीजर के लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग होगी। कैन यू सी दिस हियर अभिषेक? Right? For each and every integer, your left hand limit is different and right hand limit is different. Right? So this is your example of first or jump continuity. Right? First kind of irremovable और फर्स्ट काइंड ऑफ इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिससे आप दूसरा नाम दे सकते हो जंप डिसकंटिन्यूटी। चलो, अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहां पे आपकी लिमिट कुछ और है एंड वहां पे फंक्शन कुछ और डिफाइन है वो पॉइंट पे, या फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहां पे आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी तरीके से एग्जाम्पल बना सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल आप आपके कोई भी आपके स्टैंडर्ड ले सकते हो, जैसे एफ ऑफ एक्स आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन है, साइन एक्स बाई एक्स when x is not equal to 0, right, and 0 when x equal to 0। तो यहाँ पे जब आप लिमिट दे रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का मतलब ये होता है कि x 0 के बहुत करीब जा रहा है बट 0 नहीं हो रहा है, तो वहां पे f ऑफ x आप ले सकते हो sin x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो वो आपको मिल रहा है 1। इसका मतलब ये है कि वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपको 1 मिल रही है, इसीलिए वो आपको फाइनल आंसर 1 मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट f ऑफ 0? f ऑफ 0 आपको मिल रहा है 0 एज पर द क्वेश्चन, सो बोथ आर नॉट सेम। तो इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये डिसकंटिन्यूटी वाले में और कुछ डाउट? ओके, यस, सो दिस इज योर रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, टाइप 1। टाइप 1, टाइप 2, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, ऐसे नाम में आप कंफ्यूज मत हो, राइट? या फिर आप ये टाइप 1 टाइप 2 याद ही मत रखो। सर इसमें x इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, जब हम x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो वो 0 के करीब वाला ही आपको लेना है। x टेंड्स टू 0 मींस x 0 के करीब वाला। x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले फिर आप केस ले सकते हो, तो वैसे फंक्शन आपको लेने पड़ेंगे। जैसे y इक्वल टू 1/x में ही आप सोचो, जैसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है यहाँ पे, तो आपका ये किधर जा रहा है? 0 के करीब जा रहा है, बट 0 के राइट हैंड साइड से करीब जा रहा है। यहाँ पे आप x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट ले जाओ तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड से करीब जा रहा है। Okay, so both are same. Yeah. सर x नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है ना? हाँ, 0 नहीं है बट 0 के करीब, मतलब अब हमें किससे कंपेयर करना है? हमें इससे कंपेयर करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, क्योंकि सिंस हमें कंटिन्यूटी कंपेयर करनी है तो 0 के विसिनिटी पार्ट में हमें देखना है। सो x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि 0 के करीब जा रहा है, बहुत करीब जा रहा है, बट 0 नहीं हो रहा है, लाइक दैट। 0 के लेफ्ट हैंड साइड से करीब जा रहा है, 0 के राइट हैंड साइड से करीब जा रहा है, बट 0 नहीं हो रहा है। ओके, इज दिस क्लियर? अब इतने डेटा के बेस पे से आपकी थी फर्स्ट एक्सरसाइज 20.1। 20.1 की प्री रीडिंग, इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क का कोई क्वेश्चन आपको देखना है? लेट मी चेक। इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में बस आपको ग्राफ दिए गए थे, ग्राफ से आपको बताना था कि कैसा है। जैसे एक कुछ क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं फटाफट क्विकली, जो आप ऑलरेडी जानते ही हो। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था
कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के बारे में आप बताएं, क्या ये सभी जगह पे कंटिन्यूस होगा? कंटिन्यूस होगा सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे, कंटिन्यूस होगा सिर्फ नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे, या कहीं भी कंटिन्यूस नहीं होगा? यस, नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे, क्योंकि इन सबका आपको ग्राफ पता ही है ना। दिस इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ ऐसा मिलता है, याद है एवरीवन? तो हर एक इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस है, बट हर एक नॉन इंटीजर पे वो कंटिन्यूस है। सेम विथ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट? फिर साइन एक्स बाई एक्स वाला जो अभी हमने देखा, ऐसे है कि टेन एक्स माइनस कॉट एक्स बाई एक्स माइनस फाइव बाई फोर, उस तरीके से अलग डिफाइन है। हाँ, फंक्शन आपको यहाँ पे जनरली 2-3 ब्रांच में डिफाइन करके बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं कुछ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो अगर वो कंटिन्यूस है, लाइक दैट। ओके, जैसे आपके लेवल 3 का इन प्लस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ये था कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 plus x whole to the power 1 plus x minus x upon x square. Log 1 plus x whole to the power 1 plus x minus x upon x square. Find the value of f of 0 so that f is continuous at x equal to 0. f of 0 आप find करो so that f is continuous at x equal to 0. चलो, who will tell me अगर f आपका 0 पे कंटिन्यूस है तो कंडीशन क्या होगी? यस, उदय, दिलीप, इरफान। हाँ, या इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है। Yes, definitely limit. So for continuous function f of 0 is limit x tends to 0 f of x. फिर तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे log 1 plus x whole to the power 1 plus x है, मतलब log 1 plus x to the power 1 plus x है, तो 1 plus x को मैं आगे भी ला सकता हूँ। तो ऐसा वाला क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। आज का जो हमने पहले क्वेश्चन किया माइनस ई बाई टू वाला, वो इसी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे फिर आप एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट चेक 1 plus 0 1 log 1 0 minus 0 डिवाइड बाई 0, so just you can apply एल हॉपिटल। ठीक है, इसके बाद तो आप कर लोगे, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी आसान है, जैसे 10x का ग्राफ दिया गया है तो आपको पूछना है कहाँ पे कंटिन्यूस होगा कहाँ पे नहीं। ओके, हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। जैसे होमवर्क के एक क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कि अगर आपको फंक्शन दिया जा रहा है 1 upon x square minus 3 times mod x plus 1, 1 upon x square minus 3 times mod x plus 2, सॉरी, चलो इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करो। यस, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट मींस जहां पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, जहां पे आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाओ। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? यस। सो आपको जस्ट इसका डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा 0। ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? जहां पे उसका डिनोमिनेटर होगा 0। बट डिनोमिनेटर में मोड है, तो डिनोमिनेटर आपको दो केस में लेना पड़ेगा, प्लस एक्स एज वेल एज माइनस एक्स। हाँ या ना एवरीवन? सो हियर for f of x to be not defined, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कहाँ पे वो डिफाइन नहीं, वो हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। सो डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मोड एक्स इज नथिंग बट प्लस और माइनस एक्स प्लस 2। सो आई कैन से एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस ले रहा हूँ, सो दिस इज माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार माइनस ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके -3 है। 2 वन जा 2, मिडल टर्म की साइन दोनों को। एंड सिंस यहाँ पे मैंने mod x इक्वल टू प्लस एक्स लिया तो तभी पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन 0, और ये तभी पॉसिबल है जब x लेस देन 0। एम आई करेक्ट? ताकि लास्ट में हम चेक कर सके जो हमारा आंसर आ रहा है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ सकता है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका पॉसिबल है 2 के ऐसे फैक्टर्स कैंसिल किया गया, 2 वन जा 2, दोनों के साइन प्लस, so x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, जिस भी मेथड में आपको करना हो। सो इफ आई एम टेकिंग x कॉमन, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो x प्लस 2 x प्लस 1। तो x आपके पास है -1 -2 और 1 और 2। क्या सारे वैलिड होंगे? चेक। तो ये सारे आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद आ रहा है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, इतना याद है? चलो फिर ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। उसी का एक क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करने हैं। ट्राई इट एंड टेल मी। ओके यस, हाँ। पहले क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 1, ठीक है। ओनली x इक्वल टू 1 और एनीथिंग एल्स? क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए e टू द पावर 0 हो जाएगा, एग्री? 1 अपॉन 1 माइनस 1। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 2? ये 2 माइनस 1 1 होगा, 2 माइनस 2 0, e टू द पावर 1 अपॉन 0, e टू द पावर इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट जाएगा, राइट? e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 by infinite tends to 0। 1 by infinite tends to 0 हो जाएगा, एग्री? हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। मतलब समथिंग इस टाइप का होगा कि जो आप इनफाइनाइट रख रहे हो वो 0 के करीब जा रहा है। चेक योर आंसर। क्या 2 आपको दिया गया आंसर में? लिमिट लेते हैं तब 0 हो जाता है, एग्री?
इज दिस गिवन टू इन द आंसर? लेट मी चेक। ये है आपका लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ। हाँ, ओके। मतलब 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में दिया गया, राइट? एम आई क्लियर? मतलब ये दोनों आपको कंसिडर करने हैं। सी, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली आपका ग्राफ हो रहा है ऐसा, वो जीरो के करीब जा रहा है, आप समझना। या अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूं, x इक्वल टू 2 पे वो जीरो के करीब जा रहा है इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड से। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी समझाई। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड ऑफ 2? उसका राइट हैंड साइड तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे तो लिमिट आ गई। एम आई क्लियर? यहाँ पे क्या मैं 2 के राइट हैंड साइड से जा सकता हूँ? या फिर वेट, जब आप 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा? सपोज आप 1.9 रख रहे हो, 1.9 माइनस 2 माइनस 0.1 मिलेगा। एम आई क्लियर? आया ना? इन शॉर्ट, जब x टेंस टू 2 माइनस है, वो टाइम पे आपको ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा या नहीं? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। x टेंस टू 2 प्लस में e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। अब e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी इनफाइनाइट है और ये तो जीरो है। एम आई क्लियर? सो दिस इज द रीजन। तो फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे इधर आपकी हो जाएगी 1/1 माइनस 0, तो इधर आपको 1 ही मिलेगा एंड इधर आपको मिलेगा 0, जो हमने देखा था फंक्शन की लिमिट। सर तो दोनों टेंस टू इन्फिनिटी भी लेना है, मतलब मनोज दोनों टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे e के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 था, इसलिए हमने वो भी सोचा डिनोमिनेटर। देखो, एक x इक्वल टू 1 तो आपको पहले क्लियर ही है, 2 माइनस के केस में प्लस इन्फिनिटी आएगा। वेट लेट मी चेक। e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, 2 माइनस मतलब आप 1.999999 ले लो, राइट? तो ये e की पावर में आ रहा है 1.99 माइनस 9, ये 0.99999। इधर आपके पास आ रहा है 1.9 माइनस 2, सो माइनस 0.00001। एम आई करेक्ट? आया ना? हाँ, फिर अगर यहाँ पे मैं डेसिमल्स देखूं तो e टू द पावर माइनस 99999, क्योंकि 999 के डिनोमिनेटर में जितने जीरोस होंगे 1 के डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ तो मनोज, हाँ यस, सो मनोज मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब आपको ऐसे e की पावर में कोई वेरिएबल दिया गया हो तो उसका भी डिनोमिनेटर आप चेक करें। ओके, बस वही था। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। या फिर अगर आप ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना चाहें तो यू कैन ट्राई इट फ्रॉम होम, ऑलरेडी हमने किया है। वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट कंसेप्ट। फिर लेवल 3 के भी कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो हो ही जाएंगे। log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 प्लस बी एक्स वाला भी, देन वी कैन स्टार्ट 20.2। सर कंटिन्यूस है कि नहीं निकालना है? हाँ, इसमें एग्जैक्टली आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं। एंड ये सर इज आस्किंग सर क्लास 5 बजे तक ही होगी। 10 मिनट में ज़्यादा लेने का सोच रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट मैंने लेट स्टार्ट किया था। सो विल इट बी फाइन फॉर यू? 5 बजे के बाद और कोई क्लास है? तो थर्सडे एक ही क्लास होती है क्या? सिर्फ मैथ्स की क्लास होती है?
हाँ, थर्सडे सिर्फ मैथ्स की क्लास। तो पहले टेस्ट से पहले कौन कौन सी 2 क्लास होती थी मैथ्स के साथ? केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स, ओके। अभी वो रिमूव हो गई है। मिशनरी स्टाइलिंग फिजिक्स, सरसाई स्टाइलिंग केमिस्ट्री। ओके, मे बी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एग्जाम से पहले कोई क्लास होती थी इन शॉर्ट मैथ्स के साथ, वो अभी नहीं हो रही है ड्यू टू एग्जाम। चलो, वॉट एवर इट मे बी। इधर आ जाओ। ओके, हर्षल सर जब टेस्ट नहीं था तब थर्सडे मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो अभी केमिस्ट्री की जगह आपका बस टेस्ट हो रहा है। तो केमिस्ट्री के वीक में 4 क्लास हो जाते हैं इसके अलावा, थर्सडे के अलावा? नो, 3 क्लास, मतलब एक क्लास गया। ठीक है। यस, एंड मनोज इज रिप्लाइंग अगेन एंड अगेन फॉर दिस क्वेश्चन दैट आंसर इज ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। यस, लेट अस चेक। तो कैसे किया मनोज, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0? ग्राफ से। बट ग्राफ तो इस फंक्शन का कैसे बनाया? इस फंक्शन का ग्राफ बनाने में तो प्रॉब्लम हुई होगी, एम आई करेक्ट? फर्स्ट का तो 0 का, चलो देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x की मैं वैल्यू कैसे रख सकता हूँ? अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू रखनी है तो उसके लिए मेरे पास एक रेंज है कि अगर मुझे पता है n से n+1 या n-1 से n, समझो। यस, कोई इंटीजर को हमें डेफिनेटली एज्यूम करना पड़ेगा। वी नो दैट इफ n is less than or equal to x is less than n+1, can we say that greatest integer x is n? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना एवरीवन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ पहले? अगर ये क्लियर है तो उस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर n आएगा अगर मैं वो n यहाँ पे रख रहा हूँ, दिस इज n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1। अब मुझे ये बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या होगा? n तो आपका इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू i और नॉट, तो ये तो आपका n ही होगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अरे चलो, -x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सभी जगह पे -1 कर रहा हूँ, n-1 लेस देन और इक्वल टू x-1 लेस देन और इक्वल टू n। तो n-1 से n का, राइट, ये x-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? isn't it n-1? so n-n+1 isn't it 1? तो क्या ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा? यस, एंड एबिन इज टेलिंग वन मोर थिंग कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होगा जो अभी हमने देख लिया। इसको आपने n लिया और फाइनल आंसर आपका n आया, क्योंकि ये आपका इंटीजर है, राइट। एंड इंटीजर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो इंटीजर ही मिलेगा, वही मिलेगा। सो सिंस दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, so this function is equal to 1 for all x belongs to R, so it is always continuous, right? The constant function is always periodic with its not with its period not defined, and इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। Is this clear? यहाँ पे और कोई डाउट? Can we proceed? आगे बढ़ें। राइट, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। सो ये था आपका पूरा 20.1 कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के हमने कंसेप्ट याद कर लिए, उसके बेस पे से कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे वो याद कर लिए, राइट? याद आ रहा है ये सब आपके लॉकडाउन का टाइम? M20 शायद हमने बोर्ड पे ही पढ़ा था, राइट, एज पर आई रिमेम्बर। M20 M19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बोर्ड पे, बट M20 से फिर हम यहाँ वन नोट पे शिफ्ट किए थे, एज पर आई रिमेम्बर शायद। लेट मी चेक।
राइट, ये रहा, ये M20 से लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे शिफ्ट किए थे। प्रीवियस ईयर के डाउट हम कर देते, टेस्ट सॉल्यूशन 20, टीपीपी डिस्कशन। ओके, फिर M21 से रेगुलर। चलो नेक्स्ट। एग्री, ये पूरा एकेडमिक ईयर आपका एक मेमोरी रहेगा। ये पूरा एकेडमिक ईयर, ऑनलाइन क्लासेस, वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इनॉग्रेशन हुआ था। कोई याद नहीं आ रहा है मुझे ऐसा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इनॉग्रेशन हुआ था मीन्स किसका इनॉग्रेशन? ऑनलाइन क्लासेस का कि फिर वन नोट? यस, वन नोट एग्जैक्टली पहले शायद विष्णु सर ने यूज करना शुरू किया। फिर एक बार नेट के बहुत इश्यूज चल रहे थे, तो नेट के बहुत इश्यूज चल रहे थे, मैं बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा पा रहा था। वो टाइम पे विष्णु सर ने डायरेक्टली मुझे दे दिया कि जस्ट इस पे पढ़ाओ। आप ही का क्लास था एंड आई वाज थिंकिंग कि हाउ आई विल ऑपरेट ऑल दिस। वैसे हमारा शुरू हुआ था। चलो, तो डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाते हैं एवरीवन। तो सबसे पहले जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन? हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या था कि आपको पेन उठानी नहीं पड़ रही है। डिफरेंशिएबल, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका फंक्शन कोई पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? वहां पे कोई ब्रेक पॉइंट या शार्प पॉइंट नहीं होंगे। एम आई क्लियर? क्योंकि ब्रेक पॉइंट, हाँ, इट शुड बी स्मूथ कर्व। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल that means it is smooth curve, right? Smooth curve मतलब it is not having any sharp edges। कोई sharp edges नहीं है। wait, can you hear me? क्या voice clear आ रही है? Because again I got the pop up that internet connection। can you hear me clearly? Right, so it is not having any sharp edges। next thing, not having any breakpoints। breakpoints, okay students, can you hear me? शायद फ्लक्चुएशन के ऑफ नेट के कारण मेरी आवाज चली गई थी एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड। जस्ट अ मिनट, सारे आपके बॉक्सेस अरेंज कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, शैल वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर? तो लास्ट आपने कहां तक सुना? ये दोनों स्टेटमेंट आपने सुन लिए थे। नॉट हैविंग एनी शार्प एजेस, नॉट हैविंग एनी ब्रेक पॉइंट्स। शार्प एजेस भी नहीं है, ब्रेक पॉइंट्स भी नहीं है। ओके, ब्रेक पॉइंट्स नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं है, दैट्स इट। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कैसे डिफाइन था समझो, जो आप क्लास 11th में एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ चुके थे। आई थिंक मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या मेरी आवाज आ रही है? और फंक्शन वीडियो के साथ अच्छे से आ रही थी?
Yes, this is your first principle of derivative. A function f of x is said to be differentiable at x equal to a. बहुत वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा है, जस्ट मिनट वेट, क्यों आज ऐसा हो रहा है? वेट, आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या? वन टू थ्री, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? नाउ ओके, श्योर? कर देना फिनिश, अरे क्योंकि थोड़ा ही है बस आपका, इधर थोड़ा लास्ट पोर्शन है। ग्रेट। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अच्छा मैं जब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तब फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे अभी एफ ऑफ एक्स मैंने बोला तो वो फ्लक्चुएट कर रहा होगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be differentiable at x equal to a if limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a exist, right? That's it, finitely. अभी आवाज क्लियर है ना एवरीवन? एंड जब ये एग्जिस्ट करता है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड योर एफ डैश ए. This only called your f dash a. F dash a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a. यहाँ तक क्लियर? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो। ओके हाँ, अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैं आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे x माइनस ए को h ले लूँ, ओके तो x आपका क्या हो जाएगा? isn't it a plus h? So can I say your f dash a is also defined as, या अगर मैं at limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, हाँ या ना? right? या अगर मैं a की बात करूं, x will be a plus h, sorry, f of a plus h minus f of a divided by h, right? So this is called your f dash a plus right hand side derivative of f of a, right? इज दिस क्लियर? क्योंकि दो डेफिनेशन आपको दी गई थी, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है, दोनों डेफिनेशन है। एंड इसी तरीके से अगर मुझे एफ डैश ए माइनस चाहिए तो वो आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए एज इट इज, एंड इधर आपका एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, आई गेस, राइट? सो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच. This is called left hand derivative, this is called right hand derivative. सेम यहाँ पे भी आपको अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से डिफाइन करना है, आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. क्लियर एवरीवन?
Yes. So Harsha is asking, sir, in limits when we need to use this concept of assuming another variable. तो एग्जैक्टली ऐसा उसका कोई रूल नहीं है कि आपको कब सेकंड वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहिए. देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. जब भी आपको कोई सिमिलर इक्वेशन दिखे या सिमिलर फॉर्मूला दिखे जो लिमिट के आप ऑलरेडी जानते हैं, तो वहां पे आप कन्वर्जन ऑफ कंसेप्ट लगा सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल, यस, विष्णु इज टेलिंग सर उस टाइप का एक क्वेश्चन था ना, ऐसा उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है. जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं, कन्वर्जन फॉर्मूला की, जैसे मान लो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ये लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, राइट. अब हमें ये पता है कि साइन 0/0 1 होता है, तो जब मैं x टेंस टू a रखूंगा, दिस इज गोइंग टू बिकम योर साइन a माइनस ए 0/0. एम आई करेक्ट? ये आपका साइन 0/0 हो जाएगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्टली आप इसी को दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हो कि a इधर आ गया, सो x माइनस ए टेंस टू 0 हो जाएगा. x माइनस ए को मैं दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ, सपोज h. सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h. तो वहां से भी आप 1 लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करने होते हैं, बट वो हमने कन्वर्ट किए नहीं, क्योंकि हमने जो डायरेक्ट फॉर्म है वो इसी तरीके से याद रखा था, साइन 0/0. इसी तरीके से log 1 प्लस 0/0, राइट. अच्छा विष्णु, तो फिर वो याद करना पड़ेगा एग्जैक्टली उस दिन वाला वो क्वेश्चन. एग्जैक्टली इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद इसके बाद हम इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क के क्वेश्चन देखे तो वहां से याद आ जाए. ओके ओके विष्णु. सो लिमिट, इसके बाद मान लो कुछ ऐसा दिया गया है कि log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, राइट. जैसे यहाँ पे आपको दिया गया लिमिट x टेंस टू 0, तो आपको ये पता है कि log 1 प्लस 0 के नीचे 0 वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो log 1 प्लस साइन एक्स है तो इधर भी साइन एक्स होना चाहिए. तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, तो हम क्या सेट करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स. एम आई करेक्ट? साइन एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई भी साइन एक्स बाई एक्स. अब आप लिमिट दोनों का अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गिविंग लिमिट टू बोथ ऑफ देम. अब ये वाला एग्जैक्टली x टेंस टू 0 है, वहीं पे आप लिख सकते हो साइन x टेंस टू 0, तो वो एग्जैक्टली वहां पे चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं है, बट हाँ. सो दिस विल बी योर 1 साइन 0/0 1. सो दिस 1. देखेंगे, नहीं तो फिर जैसे वो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे, और कहाँ कहाँ हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये एक था. ओके, चलो अब यहाँ पे हमने एक गोल्डन रूल देखा था, समझो कि अगर आपका कोई फंक्शन है, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कोई पॉइंट पे, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि वो वहां पे कंटिन्यूस है या नहीं. एम आई करेक्ट? अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा? वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता ना, हाँ या ना? इट कैन बी कंटिन्यूस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूस. चलो अब वो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होगा ही नहीं. एम आई राइट? हाँ या ना? ना. कंटिन्यूस होने के बाद भी दो ऑप्शन है. कंटिन्यूस मतलब वो ब्रेक पॉइंट नहीं है, बट अब वहां पे शार्प एज भी हो सकती है. तो इसका जियोमेट्री, शार्प एज का मतलब क्या है कि वहां पे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंजेंट मिल रहा है उसका स्लोप एंड राइट हैंड साइड पे टेंजेंट मिल रहा है उसका स्लोप, वो दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए. जैसे आपका y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, राइट, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ समथिंग ऐसा होता है. तो x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड पे स्लोप आपको +1 मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप -1 मिलेगा. ओके, तो yes, your left hand derivative is not equal to right hand derivative because of sharp edge. So continuous, but क्या वो continuous है x equal to 0 पे? हाँ, continuous है, हाँ, but क्या differentiable है? नहीं. So continuous होने के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि वो differentiable हो भी सकता है या differentiable नहीं भी हो सकता है at any point. अब इसी को अगर मैं रिवर्स में देख रहा हूं, क्या आवाज ब्रेक कर रही है? जस्ट अ मिनट वेट. अभी क्लियर है? तो इसी को अगर मैं रिवर्स में देख रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है ही नहीं,
if it is not differentiable. या फिर आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, अगर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या वो कंटिन्यूस हो सकता है? नॉट एट ऑल। क्या वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नॉट एट ऑल। इज दिस क्लियर? राइट। Right, yes. Now Vishnu is giving one example again of y equal to 1 upon x. Okay, Vishnu is telling कि सर वो तो कंटिन्यूस है बट उसके लिमिट डिफाइन नहीं है। सी, वो कंटिन्यूस कहाँ पे है? वो आपका कंटिन्यूस है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज व्हेन x ग्रेटर देन 0 तब वो कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 तब वो कंटिन्यूस है। बट यहां से यहाँ पे आने के लिए मुझे पेन उठा के ड्रॉ करना पड़ेगा, तो क्या वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है? क्या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है? नहीं। राइट। सो क्लियर योर डाउट नाउ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटिन्यूस है, ये वाले रीजन में कंटिन्यूस है। राइट। और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 इट इज कंटिन्यूस, एग्री, अदरवाइज नॉट। फिर हमने देख लिए थे कि सारे आपको एक फंक्शन का पूरा लिस्ट दिया गया था मॉड्यूल में कि सारे फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस हैं, डिफरेंशिएबल है, तो वो आप उसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। ओके। फिर उसके बेसिस पे कुछ आसान से क्वेश्चन थे इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपको देखने तो हम देख सकते हैं, क्योंकि आसान ही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर 20.3 भी है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बट वो फिर हम डिफरेंशिएशन के रिवीजन में वहां से कंटिन्यू कर देंगे। ओके, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन जहां आपके पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और वो, तो आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यहीं तक रखते हैं। ओके, फिर वो डिफरेंशिएशन हम उसके एंड से स्टार्ट कर देंगे। So before ending the class, just observe the